नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं पेशे से ट्रक ड्राइवर हूँ। मुझे ट्रक चलाते-चलाते तकरीबन 20 साल बीत गए हैं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी की एक घटी हुई खौफनाक घटना, जिसके बाद मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। ये घटना सन 2016 में मेरे साथ घटी थी, जब मैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर माल ढुलाई का काम किया करता था। एक दिन की बात होती है, मैं अपना ट्रक लेकर जैसे ही कंपनी पहुँचता हूँ, तो मालिक बताते हैं कि मुझे मध्य प्रदेश से लकड़ियों का सामान लेकर और छत्तीसगढ़ जाना है। तो मैं हाँ कर देता हूँ। उसमें करीबन 2-3 दिन का सफ़र टाइम भी लगने वाला था। उधर से भी मुझे सामान लेकर वापस मध्य प्रदेश आना था। तो मैं अपने ट्रक में सामान लदवा लेता हूँ और मेरे अपनी गाड़ी का हवा पानी देखकर और चल देता हूँ। उस दिन मेरे साथ मेरा खलासी नहीं था, तो मैं अकेले ही चला जाता हूँ माल की सप्लाई करने के लिए, क्योंकि दूरी ज़्यादा सही नहीं है। तो मैंने सोचा कि अकेले ही जाना ठीक है, तो मैं अकेले ही चला जाता हूँ। मैं जैसे ही सिटी की लाइट चकाचौंध से बाहर निकलता हूँ और हाईवे पर पड़ता हूँ। वहीं से रात हो जाती है। रात के तकरीबन 8 बजे थे। हाईवे पूरी तरीक़ा से सुनसान हो चुका था। चारों तरफ से जंगल जंगल में जिंगलों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और मैं अपने ट्रक आराम से चलाए हुए जा रहा था। मैं ज़्यादा ट्रक भगाता नहीं हूँ, तो मैं 60 से 80 के बीच में ट्रक चलाता हूँ। मैं चलाते-चलाते अभी तकरीबन मुझे चला तो काफ़ी समय बीत गया था और रात के तकरीबन वही 12 बज रहे होंगे। मैं देखता हूँ कि सामने से एक औरत हाथ दे रही है ट्रक रोकने के लिए। पहले मुझे लगा कि ट्रक रोकना ठीक नहीं है, क्योंकि आज का अक्सर रोडों पर ही जो है ट्रक ड्राइवरों को यहाँ लूटा जाता है। अकेली लड़की या कोई औरत सुनसान रास्ते पर हाथ देती है और बाद में उसके पीछे कुछ लोग छुपे होते हैं और वो एकदम से आ जाते हैं और ट्रक में लोग ट्रक ड्राइवर को लूट लेते हैं। बहुत से ट्रक ड्राइवर इस लूट में मारे भी गए। तो मैंने सोचा कि मैं ट्रक नहीं रोकूँगा। तो मैंने सोचा देखा कि उसके साथ एक छोटा-सा बच्चा भी है, तो मैंने सोचा कि नहीं, रुकना ठीक है, रुकूँगा नहीं, बस खाली रुक के पूछ लूँगा कि आपको जाना कहाँ है? मैं जैसे ही आगे जाता हूँ और औरत से पूछता हूँ कि आपको जाना कहाँ है? तो बताती है कि मुझे पास में ही गाँव में जाना है और मैं यहाँ अकेले छूट गई। तो मैं उस बच्चे को देखकर मुझे दया आ जाती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे ही परिवार को जैसा फँसा होता, तो क्या वो उसे छोड़ देते? तो मैं यही सोचकर इंसानियत के नाते उसे कहता हूँ कि आप बहन जी आकर बैठ जाइए और वो आकर बैठ जाती है। ठंड का मौसम था, तो वो अंदर आके जो ट्रक के पीछे केबिन सा होता है उसमें आके बैठ जाती है। गाड़ी चल देती है। मैं उससे पूछता हूँ कि आपको जाना कहाँ है और आप यहाँ कैसे आ गईं? वो सिर्फ़ हाँ-हूँ में जवाब दे रही थी और कुछ बोल नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि शायद वो घबरा रही है, इसलिए बोलना ठीक नहीं है। मैं भी उससे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ और ट्रक चलाने लगता हूँ। ट्रक चलाते कुछ समय बीता था, तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही वो अंदर चढ़ी थी, ट्रक का माहौल एकदम बदल गया था। जैसे कि अब मुझे बेहद ठंडी लगी। ठंडी थी मगर इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं थी, क्योंकि हम लोग इंजन में बैठते हैं तो इंजन की गर्मी हम लोग को महसूस होती रहती है। लेकिन इंजन के यहाँ तो गर्मी महसूस हो रही थी ना कुछ। ऐसा लगता मेरा पूरा मतलब अजीब लग रहा था। मैं ना तो मुझे बुखार था और ना ही मेरी तबीयत ख़राब थी। मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घुटन-सी महसूस हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, शीशा हल्का-सा डाउन करता हूँ। जब मैं शीशा डाउन करने के लिए हाथ बढ़ाता हूँ, तो मेरी नज़र मिरर पे पड़ती है। जब मैं मिरर के पीछे देखता हूँ, तो मेरे पीछे बैठी औरत कोई औरत नहीं, बल्कि एक डायन थी। उसकी शक्ल पूरी तरीके से बदल चुकी थी। उसके मुँह पर इतने दाँत उसके बड़े-बड़े थे और उसके नाखून इतने बड़े-बड़े थे। वो मेरी सीट को पकड़े हुए मेरे पीछे ही बैठी थी। जैसे मैं उसको देखता हूँ, मेरी तो रूह काँप जाती है। वो क्या करती है कि जब मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ कि मुझे पता नहीं कुछ चला है, तो मैं गाड़ी चलाते रहता हूँ। लेकिन उसने अपने करतब दिखाना शुरू कर दिए थे। गाड़ी भागने की बजाय गाड़ी धीमी होने लगती है और वो मेरा गला पकड़ लेती है और दबाने लगती है। जब मेरा गला दबाने लगती है तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी मुझे याद आता है कि मेरी पत्नी मुझे जाते समय हमेशा हनुमान चालीसा की किताब मेरे डैशबोर्ड पर डाल देती है। मैं अपना हाथ डैशबोर्ड पे बढ़ाता हूँ, लेकिन वो किताब मिल ही नहीं रही थी। एकदम मेरे हाथ में कुछ टच होता है, देखता हूँ कि वो किताब ही है। मैं दोनों हाथों से स्टेयरिंग छोड़ देता हूँ और किताब उठा लेता हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हनुमान चालीसा की 2 लाइनें ही पढ़ पाई थी कि वो औरत चिल्लाने लगती है, वो ट्रक से बाहर निकल जाती है। जैसे वो ट्रक से बाहर निकलती है, मैं अपने संतुलन में वापस आता हूँ और ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ता हूँ, जो कि एक खाई की तरफ जा रहा था। मैं उसे वापस रोड पर लेके आता हूँ और एक हाथ से हनुमान चालीसा और दूसरे हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए मैं ट्रक को भगाना शुरू करता हूँ। जैसे ट्रक आगे भाग रहा था, मैं देख रहा था कि वो मेरा पीछा कर रही है। वो ट्रक की स्पीड से भी तेज़ भाग रही थी और मेरे एकदम खिड़की के सामने आ गई थी। उसका इतना विकराल रूप देखकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई हो।
मैंने हनुमान चालीसा को और तेज़ से चिल्लाना शुरू किया। जैसे-जैसे हनुमान चालीसा चलाते चला जा रहा पढ़ते चला जा रहा था, ऐसा लगता है ट्रक में नई सी जान आ गई हो। ट्रक भी भागना शुरू कर देता है और तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर तक यही सफ़र चलता रहता है। जैसे ही मैं 5 किलोमीटर का सफ़र तय करता हूँ, आके देखता हूँ कि ढाबा पड़ता है। मैं ढाबे पर जाकर ट्रक को रोक देता हूँ और ट्रक जैसे ही रुकता है, मैं हड़बड़ा के नीचे गिर पड़ता हूँ और इतना मैं डर गया था कि मेरा पूरा पसीना से लत था और मैं नीचे गिरता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ। जैसे ही वहाँ कुछ ट्रक ड्राइवर बैठे थे, वो मुझे उठाकर लाते हैं और खटिया पर डालते हैं। मुझ पे पानी आनी छिड़कते हैं। जब मेरी आँखें खुलती हैं, तो देखता हूँ कि मैं जगह-जगह से लुट चुका था। जब वो मेरी ऐसी हालत देखते हैं, तो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो मैं डर के मारे बोल ही नहीं पा रहा था। पास में एक बैठे बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने कहते हैं कि इसके साथ जो हुआ मुझे पता है। लेकिन बेटा तुम इधर से आए क्यों? तुमको क्या पता नहीं था कि इस रोड पे क्या होता है? इस रोड पे रात में मौत बसती है। तो मैं कहता हूँ कि दादा मुझे को ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तभी तो मैं इधर से आया हूँ और मैं पहले इधर से कभी नहीं आया था। आज मैंने शॉर्टकट पकड़ लिया कि जल्दी पहुँच जाऊँगा तो मेरा टाइम बच जाएगा। तो मुझे बताते हैं तो वो बाबा मुझे बताते हैं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले, करीबन 2016 से बहुत पहले की बात है कि इस पर एक औरत होती है, वो जा रही होती है अपने बच्चे के साथ। तभी पीछे से एक ट्रक ड्राइवर आता है और वो उसे देख नहीं पाता है और वो दोनों को कुचलते हुए निकल जाता है। जब वो दोनों कुचल देता है तो वो ट्रक ड्राइवर तो भाग जाता है ट्रक लेकर, लेकिन वो दोनों वहीं मर जाते हैं काफ़ी समय तक, क्योंकि वो रोड ज़्यादा चलती नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चलता है। बाद में जब कोई ट्रक ड्राइवर वहाँ से गुजरता है, वो जिनकी हालत देखता है तो पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस उन दोनों की डेड बॉडी उठा के ले जाती है। बाद में पता चलता है कि वो दोनों लावारिस हैं। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ही उनकी क्रियाक्रम हो जाता है। और उसी समय से कहते हैं कि उसी रोड पर उस औरत और उसके बच्चे की रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो बहुत से ट्रक ड्राइवरों को दिखी है। बहुत लोग इसमें मारे भी गए हैं और जो बच गए वो तो पागल हो गए या वो कभी बोल ही नहीं पाए। और कुछ ने तो ट्रक ड्राइवरी का काम ही छोड़ दिया। ऐसी बात सुनते ही मेरी तो रूह काँप गई। मैंने उस दिन के बाद कसम खा ली कि मैं कुछ भी हो जाए, चाहे पैसा कितना भी मिले, मगर मैं रात में सफ़र नहीं करूँगा। और कसम खा ली थी कि रात में तो ट्रक की स्टीयरिंग को हाथ भी नहीं लगाऊँगा। उस दिन से दोस्तों, मैं दिन में ट्रक चलाता हूँ, रात में मैंने ट्रक चलाना ही छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपना दाय गया था। तो मेरी यही कहानी ख़त्म होती है।